रखना लाइव चैट। उमर Dear students, good morning, adab, assalamu alaikum to each and everyone. I hope you people are super duper excited for today's session, and why not? Because today we are going to discuss about the topic distance of the closest approach. आप ध्यान से देखिएगा बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसमें आपने देखा जो एक अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल बेटा अप्रोच करता है टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल। अप्रोच करने के बाद अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, अब हम देखते हैं बेटा यही अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितने नजदीक आता है, एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक इज नेम्ड एज डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बेटा, चलिए अब समझते हैं द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ध्यान से देखिएगा बेटा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मान के चल रहा हूं बेटा ये मेरा गोल्ड का न्यूक्लियस है। ध्यान से देखना बेटा, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और यहां से बेटा हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा था। ठीक है बेटा, यहां से हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखिएगा बेटा दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड न्यूक्लियस है ना बेटा। यहां से हमारा बेटा अल्फा पार्टिकल आ रहा था बेटा। अब मान के चलते हैं बेटा ये अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन बेटा, इस अल्फा पार्टिकल के पास इनिशियली बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, बिकॉज जब भी अल्फा पार्टिकल किसी सोर्स से निकलता है इट विल बी हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और इस अल्फा पार्टिकल के पास बेटा सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। जनरली उस एनर्जी का रेंज बेटा कल ही मैंने बताया बेटा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ध्यान से समझना बेटा ये अल्फा पार्टिकल बेटा इस डायरेक्शन में आ रहा है। जो ही बेटा ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नजदीक अप्रोच करेगा, और न्यूक्लियस का चार्ज है ना बेटा पॉजिटिव। अब देखिएगा बेटा अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज है ना पॉजिटिव, देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। दोनों का चार्ज सेम है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा ये इस अल्फा पार्टिकल को रिपल करेगा। जो ही बेटा ये अल्फा पार्टिकल को रिपल करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी बेटा कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म में। यहां से बेटा आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा था, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ध्यान से समझना बेटा वो मैक्सिमम था। इंफिनिटी पे बेटा इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जो ही अल्फा पार्टिकल बेटा व्हेन इट विल अप्रोच टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, व्हेन इट विल अप्रोच टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस, इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका भी चार्ज बेटा पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस बेटा इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, मगर वही काइनेटिक एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई एम राइटिंग हियर द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, अब चलिए ये अल्फा पार्टिकल बेटा इस पॉइंट पे आ गया
उसके बाद जो ही और ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक आएगा बेटा, वो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, ध्यान से समझना बेटा, लेट दैट पॉइंट बी पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे बेटा रिपल्शन इतना मैक्सिमम होगा, इसका सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। या मैं यूं कहूंगा बेटा, इस वाले पॉइंट पे बेटा रिपल्शन मैक्सिमम होगा और इसका जो सारा काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। मींस यहां इस वाले पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, वो 0 के बराबर होगा। एंड एट दैट मोमेंट जो ये अल्फा पार्टिकल है बेटा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है बेटा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, चाहे बेटा इस एंगल से जाएगा, चाहे यहां से डिफ्लेक्ट होगा। कंडीशन क्या है बेटा, इसी वाले पॉइंट पे बेटा अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब समझो बात बेटा, जो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे क्या हुआ, दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। नंबर 1 पॉइंट बेटा, इस अल्फा पार्टिकल का जो इंटायर काइनेटिक एनर्जी है और वो किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी वाले पॉइंट पे बेटा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया। किसी केस में बेटा डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉलर एंगल होगा, किसी केस में बेटा डिफ्लेक्शन थ्रू लार्जर एंगल होगा, और किसी एक्सट्रीम केस में बेटा ये वापस अपनी ट्रेजेक्टरी क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा इस पॉइंट पे हो गए। इस पॉइंट पी पे बेटा इसका इंटायर काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, नंबर 1 पॉइंट। और इसी पॉइंट पे बेटा अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बेटा, दिस अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड, दिस अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड। अब बात समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पी से लेके, ध्यान से समझना बेटा, इस पॉइंट पी से लेके इस न्यूक्लियस तक बेटा कितना डिस्टेंस है, इट्स नोन एज डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। और क्या अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक जा सकता है? नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट से आगे नहीं आ सकता है। अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बट ओनली अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के आगे बेटा अल्फा पार्टिकल कभी भी नहीं आ सकता है। तो ये मान के चलिएगा बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस, यहां से बेटा ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बता बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। इस वाले पॉइंट पे ध्यान से समझना बेटा, इस वाले पॉइंट पे बेटा इसका इंटायर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। इसके बाद इस पॉइंट पर बेटा यह अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब समझो बात, इस पॉइंट से लेके न्यूक्लियस तक बेटा कितना डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे आगे अल्फा पार्टिकल नहीं आ रहा है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाय आर नॉट। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट इट बी आर नॉट। हो गया बेटा। अब चलिए देखिएगा बेटा, फिर से बेटा मैं इसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके देता हूं। चलिए बेटा, ये आपका है गोल्ड का न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, और यहां से बेटा मेरा आ रहा है अल्फा पार्टिकल, दिस इज अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। यहां तक बेटा खाली यहां तक अप्रोच कर रहा है, ये खाली इस पॉइंट तक बेटा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस वाले पॉइंट तक। अब समझो बात, इस पॉइंट से लेके आपके न्यूक्लियस तक बेटा कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, इसी को बेटा हम कहते हैं आर नॉट, एंड दिस आर नॉट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है बेटा। चलिए इस पॉइंट को बेटा मैंने डिनोट किया था बेटा विद, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट पी, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिएगा अब यहां से बेटा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे मान के चलो ये इंफिनिटी पे अल्फा पार्टिकल है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे बेटा 0 होगा, बट इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, दैट विल बी मैक्सिमम। और वही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। ये चीजें बेटा आपने पढ़ के रखी है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हम इजीली निकाल सकते हैं इस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। चलिए सपोज बेटा अब ये पॉइंट कहां पे आ गए बेटा, इस वाले पॉइंट पे बेटा, इस वाले पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ वैल्यू होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ वैल्यू होगा। बट मगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जितना ये न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक अप्रोच करेगा, द मोर इट कम्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, the more kinetic energy gets converted into electrostatic potential energy। अब ये वाला पॉइंट मैंने बताया, इस वाले पॉइंट पे बेटा इस अल्फा पार्टिकल का जो इंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। वही मैंने लिखाया, इस वाले पॉइंट पे बेटा जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा अल्फा पार्टिकल का, दैट विल बी इक्वल टू 0, और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी मैक्सिमम। और उसके बाद बेटा अल्फा पार्टिकल क्या करता है बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाता है। मान के चलो यहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है, या ये अपनी डायरेक्शन को ही रिट्रेस करता है, वापस जाता है। अब चलिए समझिएगा बेटा, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैसे निकालते हैं, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा बेटा, there is a principle in physics that's known as law of conservation of energy। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका बेटा इनिशियल पॉइंट है बेटा, चलिए बेटा ये आपका इनिशियल पॉइंट ए है, ध्यान से समझना बेटा, ये आपका इनिशियल पॉइंट ए है, ये आपका फाइनल पॉइंट बेटा पी है, जहां ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इसके नजदीक ये नहीं आएगा। ये डिस्टेंस आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब चलिए देखिएगा बेटा, टेल मी व्हाट, जो एनर्जी ईटी, जो टोटल एनर्जी, ध्यान से समझो बेटा, पॉइंट ए पे होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ई ऑफ टी एट पॉइंट पी। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो अल्फा पार्टिकल का टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे होगा, वही एनर्जी बेटा इसके पॉइंट पी पर होगा। अब देखिएगा बेटा, पॉइंट ए पे बता बेटा जो टोटल एनर्जी है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट ए पे विल बी इक्वल टू, जरा बता टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक है बेटा, बट इट्स ये यहां पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब चारा मुझे बता पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, दैट्स इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है बेटा, where m is the mass of the alpha particle and v is the velocity, किस वेलोसिटी से ये अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है, प्लस जरा मुझे बता बेटा पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे बेटा, पॉइंट ए पे इंफिनिटी पे बेटा, दैट्स इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू जरा मुझे बता काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पी पे बेटा वो 0 के बराबर होगा, प्लस इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे बेटा। इक्वेशन बन गया, दैट्स 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो बात, ये अल्फा पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, ये अल्फा पार्टिकल का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका इक्वेशन तो हमें पता है, अब देखिएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। चलिए गिव मी 1 मिनट, ध्यान से देखिएगा बेटा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखिएगा हम ये कैसे निकालते हैं। मान के चलो बेटा, अगर मेरे पास कोई चार्ज है बेटा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है बेटा Q1, ठीक है बेटा, और मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है बेटा Q2। दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है बेटा। इन दो के बीच में अगर डिस्टेंस बेटा R है, समझना बेटा बात, ये डिस्टेंस कितना है बेटा? इट्स R। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ना बेटा, दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट K, ठीक है बेटा, कांस्टेंट K इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये एक्सप्रेशन बनता है बेटा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा, इसमें K क्या है बेटा? K इज द कांस्टेंट, और ये K कांस्टेंट बेटा इट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू बेटा इट्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है इस K का, ठीक है बेटा। Q1 हो गया ना बेटा एक चार्ज, Q2 आपका है ना बेटा दूसरा चार्ज, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स R, ये इक्वेशन है। अब समझो बात, यहां पर बेटा, यहां पे ध्यान से समझना बेटा, अभी जो मैंने एक्सप्रेशन दिखाया, यहां से बेटा अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ठीक है बेटा, आप इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये मेरा बेटा गोल्ड का न्यूक्लियस है। जरा मुझे बता, यहां पर मेरा अल्फा पार्टिकल है ना, और यहां पर बेटा मुझे गोल्ड का न्यूक्लियस है। यहां पर जो Q1 होगा दैट विल बी द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि यहां देखो इस वाले पॉइंट पे ये आपका है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां पर भी बेटा दो चार्जेस है, एक चार्ज आपका अल्फा पार्टिकल है, Q1 मान लो अल्फा पार्टिकल है, और Q2 आपका है ना न्यूक्लियस। जरा मुझे बता, इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? जरा मुझे बता, जो अल्फा पार्टिकल है उसमें होते हैं ना दो प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन का चार्ज बेटा E है, तो दो प्रोटॉन्स का चार्ज आएगा ना 2E, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया अल्फा पार्टिकल इज सिंपली 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाउंड सिस्टम। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर दो प्रोटॉन्स है, इसका मतलब चार्ज कितना होगा? 2 इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज बेटा E है, दो प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा? दैट विल बी 2E। मेरी जो मेरा Q1 है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K आपका कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, Q1 आपका है ना बेटा अल्फा पार्टिकल, उसका चार्ज बेटा 2E है, ठीक है बेटा, 2E इंटू दूसरा जो चार्जेड बॉडी है दैट इज गोल्ड न्यूक्लियस, दैट इज गोल्ड न्यूक्लियस। अब समझो बात बेटा, अगर गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z है, ध्यान से समझना, इसका मतलब गोल्ड की न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है। एक प्रोटॉन का चार्ज E है, तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू ZE। तो मीन ZE जो है बेटा, इट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, ठीक है बेटा। तो मीन जो आपका Q2 है, ये मेरा 2E था अल्फा पार्टिकल, और न्यूक्लियस का चार्ज बेटा ZE है इंटू ZE, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जो ये डिस्टेंस मुझे है ना बेटा, इन दो चार्जेस के बीच में जो ये डिस्टेंस है, वो असल में है ना बेटा R0, और यही R0 तो मुझे निकालना है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा बेटा, दैट इज विल बी इक्वल टू 2 आएगा, 2 बाहर, यहां पर K है 2K, ये आएगा Z E स्क्वायर, 2 देखो बेटा 2, ये K आ गया, Z E स्क्वायर डिवाइड बाय R0।
ये एक्सप्रेशन बनेगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा ये नोट करिएगा जल्दी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। This is the expression for electrostatic potential energy. Please don't write unnecessary comments. चलिए अब देखिएगा बेटा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 2k z स्क्वायर बाय आर नॉट, 2k z स्क्वायर बाय आर नॉट। अब चलिए देखिएगा बेटा, जो मेरा काइनेटिक एनर्जी था उसका एक्सप्रेशन था बेटा 1/2 mv स्क्वायर, है ना बेटा, दैट विल बी इक्वल टू, अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ईपी, इसका अभी आपने देखा बेटा वैल्यू, वो किसके बराबर निकला जरा देखिएगा बेटा, दैट्स इक्वल टू 2k z स्क्वायर, है ना बेटा, 2k z स्क्वायर बाय आर नॉट, 2k z स्क्वायर बाय आर नॉट, 2k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। ठीक है बेटा, अब यही आर नॉट आपको निकालना है। जरा फिर बता बेटा, ये आर नॉट किसके बराबर आएगा बेटा, दिस आर नॉट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा ना 2k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 2k z स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। यू नीड नॉट टू वरी हियर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी, बट लेट इट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 1/2 mv स्क्वायर आपका है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, तो इसका वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर, और इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे हमने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, वो निकला 2k z स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट, और आपका जो आर नॉट है दैट्स इक्वल टू 2k z स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां देखिएगा बेटा, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे बेटा क्लियरली, यहां पे बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर देखिएगा बेटा, चलो मैं यहां पे आता हूं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, मेरी जो मेरा आर नॉट है, आर नॉट आपका क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, दैट्स इक्वल टू 2k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मेरा एक्सप्रेशन है, और यही बेटा आपका है ना काइनेटिक एनर्जी, दिस योर काइनेटिक एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। मेरी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, दैट विच इंप्लाइज जो आपका आर नॉट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv स्क्वायर, और वही आपका है ना बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पॉइंट टू बी नोटेड एज वेल, मीन्स जितना अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जितना अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, उतना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम कम होगा, मीन्स उतना ये ज्यादा ज्यादा नजदीक आएगा। ठीक है बेटा, उतना ये ज्यादा ज्यादा नजदीक आएगा, एंड लॉजिकली ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा किसी भी पार्टिकल का, उतना वो ज्यादा ज्यादा अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द टारगेट। सेम इज हैपनिंग विद दिस अल्फा पार्टिकल।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट जिस पॉइंट पे द इंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. उस पॉइंट से लेके न्यूक्लियस तक बेटा कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है बेटा, एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बेटा आप याद रखिएगा, 2k जेड स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, 2k जेड स्क्वायर 2k z e square divided by 1/2 mv square. This is the expression for R naught. और आपको पता है बेटा what is this R naught? This is the distance of closest approach. ठीक है बेटा, और ये पॉइंट भी आप लिखते जाइएगा बेटा. R naught is inversely proportional to kinetic energy of alpha particle. ठीक है बेटा, मीन्स जितना काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का बेटा ज्यादा होगा, ज्यादा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, उतना बेटा और नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसका वैल्यू उतना उतना कम होगा. कम होने का मतलब क्या है? कम होने का मतलब क्या है? मीन्स उतना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक जाएगा. इसको बेटा आप कॉपी करिएगा जल्दी. I'm giving you some 3-4 minutes. इसको बेटा आप जल्दी कॉपी करिएगा. चले बेटा, अब इस इक्वेशन का और एक मॉडिफाइड वर्जन जरा देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा बेटा. ये 1/2 mv स्क्वायर है ना, इस 2 को बेटा मैं ऊपर भी ले सकता हूं, तो कैन आई से लाइक दिस और नॉट विल बी इक्वल टू 2 जब ऊपर जाएगा ना, इट विल बी 4k z स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर. और एक एक्सप्रेशन इसका, कंफ्यूज नहीं होना बेटा. मैंने जो ये 1/2 है ना बेटा, इसको ये 2 बेटा आफ्टर यूजिंग मैथमेटिकल एनालिसिस ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीपल होके 4k z स्क्वायर डिवाइड बाई mv स्क्वायर बनाएगा. ठीक है, या मैंने अभी आपको बताया इस k का जो वैल्यू है ना, दैट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बेटा, और यही वैल्यू बेटा एसआई सिस्टम में किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10⁻⁹. ठीक है बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका वैल्यू होता है. जरा दे दो बेटा इस इक्वेशन में, आप जो इक्वेशन है, चाहे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं चाहे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा दोनों का मॉडिफाइड वर्जन लिखिएगा, दोनों का मॉडिफाइड वर्जन लिखिएगा. ऐसे भी हम लिख सकते हैं. चलिए देखिएगा बेटा कैसे लिख सकते हैं. इस k का वैल्यू क्या है बेटा? इस k का वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो कैन आई राइट बेटा R नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये इस k का वैल्यू है. ऊपर क्या बचेगा बेटा? 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 1/2 mv स्क्वायर. दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये एक्सप्रेशन भी बेटा आप दिमाग के डिब्बे में रखिएगा. या यहां पे बेटा अगर मैं बेटा इस k का वैल्यू देता हूं, R नॉट विल बी इक्वल टू, इस k का वैल्यू दीजिएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ऊपर बचेगा बेटा 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर mv स्क्वायर. ये तो एक्सप्रेशंस भी आप लिख सकते हो. अब देखो बेटा इन दो में फर्क क्या है बेटा? इसमें मैंने k का वैल्यू सबस्टिट्यूट करा है और दूसरे में मैंने k का वैल्यू एज सच रखा है. So let me check the comments.
So this was all about the distance of closest approach. There is student he is saying that sir एक बार रिपीट करिएगा. इट्स ओके, मैं रिपीट करता हूं बेटा. चलिए बेटा, वो बच्चे जिन्होंने बेटा ये टॉपिक नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बोल रहा हूं. देखो बेटा, जब हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने देखा रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए, या मैं ऐसा कहूंगा यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा था और वही अल्फा पार्टिकल बेटा गोल्ड न्यूक्लियस को हिट कर रहा था. आप ध्यान से देखिएगा बेटा, वो ऐसे था बेटा, ये आपका बेटा गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा. अगर गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है बेटा, इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. एक प्रोटॉन पर चार्ज अगर E है तो इस न्यूक्लियस का चार्ज होगा बेटा Ze, ठीक है बेटा. और यहां से बेटा आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा था, और आपको पता है अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा बेटा. अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज E है, तो इसमें 2 प्रोटॉन्स है, इसका चार्ज होगा बेटा 2E, ठीक है बेटा. यह चीज आप दिमाग में रखिएगा. अब जब अल्फा पार्टिकल आ रहा था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है ना बेटा पॉजिटिव, न्यूक्लियस का भी चार्ज है पॉजिटिव, तो जो ही भी बेटा इस न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कम हो जाएगी. क्यों बेटा कम कम हो जाएगी? क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव. ये न्यूक्लियस बेटा इस अल्फा पार्टिकल को रिपल करेगा. जब रिपल करेगा इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. जब वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बेटा डिक्रीज हो जाएगा. मगर वो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली वैनिश नहीं हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे, अब जो जितना जितना बेटा ये न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इट विल गो ऑन कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सपोज बेटा इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट में लिख रहा हूं बेटा, इस वाले पॉइंट पे इस अल्फा पार्टिकल का जो इंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. सारा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. देन व्हाट विल हैपन बेटा, ये अल्फा पार्टिकल अब क्या करेगा बेटा, ये यहां पर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. मान के चलो ये वापस आ गया, ऐसे आ गया, डायरेक्शन चेंज करेगा. क्या अब अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक आ सकता है? क्या अल्फा पार्टिकल इस वाले पॉइंट में कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है. अब समझो बात, इस पॉइंट P से लेके, इस पॉइंट P से लेके बेटा इस न्यूक्लियस तक बेटा कितना डिस्टेंस होगा? इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है बेटा. अल्फा पार्टिकल खाली यहां तक अप्रोच करता है, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो कैन आई से लाइक दिस बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P अप टू द न्यूक्लियस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इस पॉइंट P की मैंने अभी आपको बेटा प्रॉपर्टीज बताई. इस पॉइंट P पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट P पे क्या हो रहा है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है. अल्फा पार्टिकल का इंटायर काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट होता है किस में बेटा? वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. एक पॉइंट. सेकंड पॉइंट बेटा, इसी पॉइंट पे बेटा अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है बेटा. फिर वो या तो वापस आएगा या तो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. अब ध्यान से समझना बेटा, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है. मैं ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? मैं यूज करूंगा बेटा लॉ ऑफ, समझना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब देखो बेटा, मान के चलो बेटा अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है. अब याद रखो बेटा, इंफिनिटी पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू जीरो. मगर इसकी काइनेटिक एनर्जी याद रखना बेटा इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगी,
क्योंकि यहां रिपल्शन मिनिमम होगा। अभी अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है, इसको कोई भी न्यूक्लियस रिपल नहीं कर रहा है, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेट दैट बी 1/2 mv²। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट पे। अब देखो बेटा, जितना जितना ये अल्फा पार्टिकल नजदीक नजदीक आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन कम कम हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब समझो बात, इस पॉइंट पे मान के चलो बेटा, इस पॉइंट पे इसका इंटायर काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। समझा रही है बात बेटा? तो इस वाले पॉइंट पे बेटा, देन योर काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 0। वो तो 0 के बराबर होगी, क्योंकि वो सारी की सारी किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। बट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट P पे बेटा दैट विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी मैक्सिमम। अब मुझे ये R0 निकालना है, अब मुझे ये डिस्टेंस R0 निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। कैन आई से दैट ये वाला पॉइंट जो है बेटा, ये मेरा पॉइंट A है, ठीक है बेटा, और ये वाला पॉइंट मैंने पॉइंट P बताया। कैन आई से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है बेटा, एनर्जी हमेशा बेटा कंजर्व रहती है। मींस जितना एनर्जी इस वाले पॉइंट पे होगा, उतना ही एनर्जी बेटा इस वाले पॉइंट पे भी होगा ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सो कैन आई से लाइक दिस बेटा, वही मैंने इक्वेशन में लिखाया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट किस पे बेटा? एट पॉइंट ए पे, दैट इज इंफिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मगर किस पॉइंट पे बेटा? एट दिस पॉइंट P, जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे। ऐसे मैंने करवाया, ठीक है बेटा। तलब में उन्हीं बेटा, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा यहां पर मुझे बता, टोटल एनर्जी वो आएगा ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मगर किस पॉइंट पर बेटा? पॉइंट ए पे। दैट विल बी इक्वल टू, जरा मुझे बता, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, वो बराबर होगा ना काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। लेकिन अभी हमने देखा इस पॉइंट A पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन इस वाले पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे उसका वैल्यू मैक्सिमम है। देन कैन आई से लाइक दिस बेटा, जरा इस इक्वेशन को देखो, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे इंफिनिटी पे दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv², where m is the mass of the alpha particle, v is the velocity of alpha particle। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे बेटा दैट विल बी इक्वल टू 0, तो प्लस 0 में लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू। जरा मुझे बता बेटा, इस पॉइंट P पे आपका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? दैट्स इक्वल टू 0, क्योंकि वो सारा चेंज हो रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। प्लस इसी पॉइंट पे अब मैं निकाल के दूंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, वो मैंने निकाल के रखा, देखो कैसे निकालते हैं। चलो मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है? इसको हम बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? K इज अ कांस्टेंट इनटू बेटा आपका Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज, डिवाइडेड बाय इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट्स R। ये एक्सप्रेशन है। जरा मुझे बता, जब अल्फा पार्टिकल, समझो बात, इस कंडीशन पे मैंने यहीं पे आपको बताया था बेटा, लाइक दिस, गिव मी वन मिनट। चलिए देखिएगा बेटा, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे देखिएगा बेटा,
मुझे निकालना है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप समझो बात, एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब देखो बेटा, ये अल्फा पार्टिकल, जरा यहां से देखिएगा बेटा, ये अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा था, इस पॉइंट पी पे पहुंच गया, यहां पर इसका डिफ्लेक्शन हो गया। ये आपका अल्फा पार्टिकल है ना, इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज अभी मैंने बताया, इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? ये आपका बेटा अल्फा पार्टिकल, ये आपका बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये पॉइंट आपका इस पॉइंट पी पे, जरा मुझे बताओ, ये अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज हम मैं लूंगा बेटा Q1, ठीक है बेटा। ये दूसरा चार्ज है, दैट्स न्यूक्लियस, इसका मैंने चार्ज Q2 लिया। इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है अभी मैंने बताया ना, दैट्स R0, और यही R0 कहलाता है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। अब ये R0 देखो बेटा मैं कैसे निकालूंगा, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू K, वहां से कांस्टेंट आएगा, दैट्स इक्वल टू पॉइंट P पे Q1। जरा मुझे बताओ Q1 का चार्ज क्या है? वो Q1 है ना बेटा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आएगा 2E, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज E, दो प्रोटॉन्स का चार्ज 2E, तो आएगा बेटा आपका 2E इनटू बेटा ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है बेटा? न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z। अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z, न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स होंगे, तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा? Z इंटू E। तो न्यूक्लियस का चार्ज बेटा ZE है, डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? अब ये डिस्टेंस है ना बेटा R0, और यही R0 आपका है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर निकला बेटा? K कांस्टेंट, ये 2, ये Z, E एंड E इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0। ये आपका निकला एक्सप्रेशन जो मैंने यहां पे लिखा था, 2K Z स्क्वायर R0। जरा आप देखिएगा बेटा, 1/2 mv स्क्वायर आपका है ना बेटा, 1/2 mv स्क्वायर ही, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा, जरा बताओ उसका वैल्यू क्या था? और ये निकला ना बेटा, ये K 2Z स्क्वायर बाय R0 या 2K Z स्क्वायर बाय R0, 2K Z स्क्वायर बाय R0, तो 2K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0, और यही R0 है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, और ये R0 किसके बराबर आएगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू 2K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आएगा बेटा 1/2 mv स्क्वायर। ये मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है बेटा, इसको कॉपी करिएगा, 2K ZE स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। तो बेटा आपका R0 का जो एक्सप्रेशन निकल के आया डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, दैट इज 2K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन करिए बेटा, इसको कॉपी जल्दी आप। आई होप आई वाज क्लियर टू एवरीवन, आई होप आई वाज क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन अ गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच? मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच निकालना है टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अब देखिएगा बेटा, मुझे R0 निकालना है, मुझे निकालना है बेटा R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच मुझे निकालना है एक अल्फा पार्टिकल का जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस ध्यान से समझो बेटा, मुझे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया गया है, मुझे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया गया है। देखिएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है? दैट्स इक्वल टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मुझे आर नॉट निकालना है। अभी आपने एक्सप्रेशन देखा, आर नॉट इज इक्वल टू, आर नॉट इज इक्वल टू, दैट वाज इक्वल टू, अभी मैंने दिखाया बेटा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर या 2z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mv स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन था, और था कि नहीं बेटा? दिस वाज द एक्सप्रेशन। जरा देखिएगा बेटा, ये आपका एक्सप्रेशन है ना, दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर बाई के, वेयर के आपका क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा बेटा, आर नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 mv स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मुझे आर नॉट निकालना है। चलिए देखिएगा बेटा, इस आर नॉट को कैसे निकालते हैं, इस आर नॉट को कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, आर नॉट का एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया बेटा, जो अभी आपने देखा बेटा, इट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है ना बेटा आपका के इंटू 2z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mv स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन था। ठीक है बेटा, 2z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mv स्क्वायर। जरा देखिएगा बेटा, ये एक्सप्रेशन है कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आ गया ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आ गया ना z ई स्क्वायर, ये के आपका काइनेटिक एनर्जी है। चलिए देखिएगा बेटा, अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है? क्वेश्चन में मुझे दिया गया है बेटा अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, है ना, दैट्स इक्वल टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बेटा, दैट इज इक्वल टू 7.7 इंटू, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद देखो बेटा, मेगा का मतलब 10⁻6 है, तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब याद रखो बेटा, देयर इज अ रिलेशन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आएगा? इट्स इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ध्यान से समझना बेटा, व्हाट आई एम सेइंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। समझो बेटा, मैं इस जो काइनेटिक एनर्जी थी ना बेटा, ये मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, मींस काइनेटिक एनर्जी आपका इतना है। मगर मैं इस एनर्जी को बेटा जूल्स में कन्वर्ट करूंगा, एसआई सिस्टम में मैं इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है, ठीक है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, देन बता बेटा मुझे जो आपका 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आएगा ना बेटा किसके बराबर? 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू बेटा आपका 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ये आपका जूल्स में वैल्यू आएगा। मैंने खाली क्या किया बेटा, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इस काइनेटिक एनर्जी की 2 यूनिट्स है, एक बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन एसआई सिस्टम में इसका जूल है। मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जूल्स में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल्स में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं इसको मल्टीपल करूंगा बेटा विद 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, तो ये मुझे वैल्यू मिलेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है बेटा, अब समझो बात, दैट इज आर नॉट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू जो होता है ना बेटा, इसका वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻9। एसआई सिस्टम में बेटा इसका वैल्यू कितना होता है बेटा? इट्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 हो गया बेटा आपका ये, इंटू बेटा, उसके बाद 2 का वैल्यू 2 आएगा, इंटू जेड क्या है बेटा? और जेड है ना एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, और टारगेट था ना बेटा आपका गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बेटा 79 इंटू 79 इंटू बेटा ई स्क्वायर। व्हाट इज ई? ई है ना चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन
एक प्रोटॉन पर चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम है। इसका करिएगा बेटा आप स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसका आप स्क्वायर करिएगा, इसका आप स्क्वायर करिएगा। डिवाइड क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर। जरा मुझे बता 1/2 mv स्क्वायर, यह है ना काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, या मैं ऐसा लिखूंगा 7.7 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मेगा मीन्स 10⁶। अब देखो बेटा, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स है। देन इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने जूल्स होंगे बेटा, दैट इज 7.7 इंटू 10⁶ इंटू दिस क्वांटिटी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारा बेटा आपके अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। तो इस 1/2 mv स्क्वायर, यह है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका वैल्यू दे दो बेटा 7.7 इंटू 10⁶ इंटू आएगा 10⁻1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, तो यह आएगा काइनेटिक एनर्जी। जब आप बेटा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, when you will go through the calculations, आपको पता है when the bases are same, powers are added and all that, आपका जो फाइनल बेटा इसका आंसर मिलेगा, that will come out to be or not will be approximately equal to, आप लिख सकते हो वैल्यू 298 into 10⁻⁻16। अब देखो आर नॉट है ना डिस्टेंस, ये ना डिस्टेंस, डिस्टेंस का अब यूनिट क्या आएगा। देखो मैंने सारी क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम में लिया, मैंने सारी क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम में लिया, मैंने एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट किया, मैंने बेटा आपके दिस एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट किया, मास को केजीज में लिया, मींस जो आपका आर नॉट है, जो आपका डिस्टेंस है, वो भी आएगा ना एसआई सिस्टम में ही, तो इतने मीटर्स आएगा। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर ये आएगा। हमें बेटा निकालना था बेटा, आई वॉज सपोज टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके लिए बेटा फॉर्मूला ये है, मीन्स डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच बेटा आपको पता है ना, ये न्यूक्लियस है बेटा, अल्फा पार्टिकल यहां इस पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो गया, इस पॉइंट से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, दैट्स योर आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। ये डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस के लिए बेटा एक्सप्रेशन आपके सामने है, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, 2 कांस्टेंट है, Z बेटा आपके गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, इसका Z एटॉमिक नंबर, और E इज द चार्ज, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 1/2 mv स्क्वायर। आपको पता है बेटा 1/2 mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में वही दिया था, अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। आपको निकालना था डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। देखो बेटा आपको बेटा इस 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, ये आपका के है ना बेटा, इधर देखना बेटा, जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू है दैट्स 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू है ना बेटा, ये वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है बेटा, इंटू फॉर्मूला का 2 यहां पे आ गया। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड, वो आपका 79 है। E इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर, वो मैंने बेटा यहां रखा। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय है ना बेटा 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी,
वो मैंने कैलकुलेट यहां पर किया, वो काइनेटिक एनर्जी बेटा जूल्स में इतना आ रहा था, 7.7 इंटू 7.7 इंटू 10 रेज पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 19, मैंने इसको डिवाइड किया, मेरा आंसर ये निकल के आ गया। इफ एनीवन, अगर बेटा ये न्यूमेरिकल फिर से रिपीट करना है, आई विल रिपीट दिस न्यूमेरिकल एज वेल। एक्सप्रेशंस बेटा याद रखिएगा बेटा, मेरे पास और एक न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल। in a head-on collision between alpha particle and gold nucleus, the distance of closest approach is this। अभी समझो बात बेटा, अभी मुझे distance of closest approach वहीं से दिया है, find the kinetic energy of alpha particle। मुझे alpha particle का बेटा kinetic energy निकालना है। अभी आपने देखा बेटा, जो distance of closest approach R नॉट है, इसका वैल्यू है ना बेटा किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mv स्क्वायर। और आपको पता है बेटा 1/2 mv स्क्वायर ये आपका बेटा काइनेटिक एनर्जी है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अभी क्वेश्चन में ये R नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वहीं से दिया है, आपको बेटा ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। जरा देखिएगा कैसे निकालेंगे बेटा, देन दिस, जरा इस इक्वेशन को इंटरचेंज करिएगा, कैन आई राइट बेटा 1/2 mv स्क्वायर, और यही आपको निकालना है ना, दैट विल बी इक्वल टू, यहां बचेगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद बेटा आपका Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये R नॉट यहां डिवाइड आएगा। आर यू गेटिंग मी? R नॉट के लिए एक्सप्रेशन ये है, मुझे ये निकालना है 1/2 mv स्क्वायर, और यही आपका है ना काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखिएगा बेटा, विच इंप्लाइज 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जरा मुझे बता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 है, ठीक है बेटा। तो करिएगा बेटा, इस क्वांटिटी का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 हो गया आपका एक, इंटू Z है ना बेटा, ये है ना बेटा गोल्ड न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, टारगेट का एटॉमिक नंबर Z है ना, दैट इज 79, ठीक है बेटा। तो यहां पर मुझे पता है Z गोल्ड का एटॉमिक नंबर है, दैट्स इक्वल टू 79, दैट्स इक्वल टू 79, ठीक है बेटा, दैट्स इक्वल टू 79। उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, उसके बाद बेटा आपका आएगा बेटा Z भी आ गया, E स्क्वायर। देखो E क्या है बेटा, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम है, ठीक है बेटा। दीजिएगा बेटा, ये है ना E स्क्वायर, कैन आई राइट 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो बेटा इसका वैल्यू भी आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया, सारी क्वांटिटी का, Z का वैल्यू भी आ गया, E स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया, डिवाइडेड बाय R नॉट। जरा बता बेटा R नॉट का वैल्यू क्या है, वहीं से दिया है ना बेटा, R नॉट का वैल्यू वहीं से दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज पावर -14 मीटर। तो R नॉट का वैल्यू आएगा बेटा 4 इंटू 10 रेज पावर -14, ठीक है बेटा, 4 इंटू 10 रेज पावर -14। और जब आप ये सॉल्व करोगे बेटा, after knowing that when the bases are same, powers are added, when you go through the algebraic calculations, finally बेटा जो आपका आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, it will come out to be 908, 908.5, it will come out to be 908.5 into
इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 15 जूल्स, 10 रेज़ पावर माइनस 15 जूल्स। ये आपका बेटा आंसर निकल के आएगा। ये आपका आंसर निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी का। मैं फिर से बेटा इसका ब्रीफ रिवीजन करता हूं बेटा। मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच निकालना था और नॉट, वो मुझे इक्वेशन दी गई है, मुझे इसका ये काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो ये आपका 1/2 mv² ऊपर जाएगा और नॉट नीचे आएगा। इसका वैल्यू भी मुझे पता, मैंने ये दे दिया। z का वैल्यू भी मुझे पता, मैंने 79 दे दिया। E का वैल्यू मुझे पता है बेटा, और नॉट का वैल्यू बेटा 4 × 10⁻14 वही से दिया गया है। तो फिर मुझे निकला 1/2 mv²। यही आपका है ना बेटा काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इक्वल टू 908.5 × 10⁻15। ठीक है बेटा। I hope we are done with today's topic, that was a distance of the closest approach. इसका बेटा मैं PDF भी सेंड करता हूं। कुछ बच्चे इसमें नए हैं, नए ऐड हुए हैं, उनके लिए नया टॉपिक है। आई होप नो नीड टू पैनिक। उनके लिए बेटा हम अलग से क्लासेस देंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। देखिए बड़ा एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन सर, इसमें नेगेटिव साइन है ना। अब देखो बेटा, अगर आप एक शॉर्टकट मेथड आप याद रखिएगा, अगर दोनों चार्जेस सेम है ना, सेम है, तब साइन पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन है ना, वो बेटा अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देन इट्स नेगेटिव। याद रखना, अगर सेम चार्जेस होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, देन जो आपका साइन है बेटा दैट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। जबकि इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल आ रहा था, उसका चार्ज पॉजिटिव, वो न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा था, उसका भी चार्ज पॉजिटिव, दोनों का चार्ज बेटा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज अगेन पॉजिटिव। सर सेकंड इज मिसिंग इन द फॉर्मूला, 2 इज मिसिंग इन द फॉर्मूला। यस यस, सो यू कैन राइट इट हॉर 2z²। तो यहां लिख सकते हो बेटा आप 2z²। तो यू मल्टीपल, नॉट एन डील, इसको 2 से मल्टीपल करिएगा आप। तो इनटू कहीं पे भी कर लो बेटा, मल्टीपल यहां से इनटू 2 कर लो, तो आपका जो फाइनल आंसर बेटा वही निकल के आएगा। ठीक है। सो यहां पे बेटा ये जो इक्वेशन जो फॉर्मूला है ना बेटा, पहले हमने कैलकुलेट करके रखा है। इट इज 1/4 पे एप्सिलॉन 2z², 1/2 mv²। तो ये बेटा आपका 2 आएगा। इस 2 को भी मल्टीपल करिएगा क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग मी? इस 2 को भी बेटा मल्टीपल करिएगा आप। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? अब याद रखोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप्स की होती है। जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या आपने सुना होगा बेटा स्प्रिंग्स में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिमिलरली बेटा जब 2 चार्जड बॉडीज होती है, उनमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। या बेटा क्लास 12th में देख लोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।